हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सोशल लाइफ इन टर्माइट्स। एंड सोशल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिगार्ड टू एचटेट, क्योंकि हनी बी पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नो डाउट आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। प्लस मैंने पहले भी बोला है कि किंगडम आर्थ्रोपोडा तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे निकल जाते हैं। तो सोशल लाइफ ऑफ इन टर्माइट से एक ही बार क्वेश्चन आया है टीजीटी साइंस में। टीजीटी साइंस को कितना पढ़ना है वो मैं बता दूंगी। दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर पीजीटी स्टूडेंट्स। तुम तो हनी बी और टर्माइट छोड़ना ही मत, क्वेश्चन आ सकती है। तो टर्माइट्स जो है उनको हम वाइट एंड्स बोलते हैं कॉमनली। ये क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करती हैं, ऑर्डर आइसोपेटेरा, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये स्मॉल इन साइज़ होती हैं, हेमी मेटाबोलस होती हैं। मैंने बहुत अच्छे से मेटामॉर्फोसिस कवर करवा रखा है, अब तुम्हें पता होगा हेमी मेटाबोलस होता क्या है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, सेल्यूलोज ईटिंग होते हैं। हमारी ह्यूमन जो है, ह्यूमन बॉडी में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता, तो हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये नॉक्टर्नल हैं, रात को जागते हैं, सोशल हैं, पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट हैं। मतलब इनमें बहुत ज़्यादा कास्ट देखने को मिलेगी, जैसे हनी बी में देखने को मिलती हैं। दे आर यूजुअली लाइट कलर्ड एंड आर डिफरेंट फ्रॉम एंट्स। एंट्स जो हैं वो हार्ड बॉडी होती हैं और उनका डार्क कलर होता है, जिसमें उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है थॉरिक्स एब्डोमेन के बीच में। सॉरी। इकोलॉजिकली टर्माइट्स आर गुड डिकम्पोजर। ये गुड डिकम्पोजर होती हैं डेड वुड और वेजिटेबल प्रोडक्ट की। देयरफॉर इनका एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये सॉइल को एनरिच कर देती है उनके फीकल मैटर से, जिससे सॉइल पर्मिएबल हो जाती है एयर और मॉइस्चर के लिए। इसीलिए ये अर्थवर्म की तरह भी काम करते हैं। जैसे अर्थवर्म जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर में। दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट पेस्ट। ये वुडन स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं। ये एक साथ रहते हैं वेरी लार्ज कॉलोनी और कम्युनिटी में, इसलिए हम बोलते हैं इसमें सोशल लाइफ और सोशल बीइंग देखा जाता है कि मतलब कैसे ये रहते हैं, कैसे ये सोशलिटी मेंटेन करते हैं। देर आर मोर देन 1700 स्पीशीज ऑफ टर्माइट्स एंड फ्यू हंड्रेड टू मैनी एज 70 लाख इंडिविजुअल ऑफ सम स्पीशीज फ्रॉम अ कॉलोनी। जो कॉलोनी है वो मैट्रियार्क है, मतलब यहाँ पे भी जैसे क्वीन थी ना, वो फीमेल थी, ये भी मैट्रियार्क कॉलोनी है। एक कॉलोनी की पॉपुलेशन इनिशिएट और मेंटेन कौन करके रखता है? क्वीन, जो 50 ईयर तक जीती है किसी किसी स्पीशीज में। ऑल मेंबर्स ऑफ कॉलोनी आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ सिंगल फीमेल। जितने भी मेंबर हैं कॉलोनी के वो सिंगल फीमेल के दिए गए ऑफस्प्रिंग है और उनका सेम जीनोटाइप है। कॉलोनी रीचेज इट्स मैक्सिमम साइज इन अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 ईयर। अब कॉलोनी का स्ट्रक्चर और पॉलीमॉर्फिज्म इन टर्माइट जो इंपॉर्टेंट है। अ टर्माइट कम्युनिटी इंक्लूड 2 फॉर्म। एक होती है रिप्रोडक्टिव, एक होती है स्टेराइल। जैसे ड्रोन स्टेराइल होते हैं, रिप्रोडक्टिव क्वीन होती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव फॉर्म होती है और फर्टाइल कास्ट होती है, या स्टेराइल फॉर्म होती है जिसको हम कास्ट बोलते हैं। अब रिप्रोडक्टिव और फर्टाइल कास्ट कौन सी होती है इसमें? There are 3 type of reproductive caste which are fertile males and females. These are as follows. अब reproductive और fertile caste को हम डिवाइड करेंगे मैक्रोपटेरस फॉर्म्स को, जिसको हम विंग्ड फॉर्म भी बोलते हैं और फर्स्ट रिप्रोडक्टिव कास्ट भी बोलते हैं। These are sexually perfect males and females. ये एंसेस्टर हैं कम्युनिटी का, फ्रॉम विच अदर फॉर्म हैव बीन डराइव्ड। मतलब ये एंसेस्टर हैं जिससे दूसरी फॉर्म जो है कम्युनिटी की वो डराइव हो रही हैं। मैक्रोपटेरस फॉर्म्स के पास 2 पेयर ऑफ लार्ज इक्वल साइज्ड विंग है जो प्रोजेक्ट करती हैं एब्डोमेन के पीछे से। बॉडी इनकी काइटनाइज्ड है, मतलब काइटिन की डिपोजिशन है जैसे आर्थ्रोपोड्स में होती है नॉर्मली, और डार्क ब्राउन है। कंपाउंड आइज आर वेल डेवलप एंड देयर इज अ पेयर ऑफ ओसिलाई जो इनको देखने में हेल्प करता है। ब्रेन एंड सेक्स ऑर्गन आर लार्जर देन इन अदर्स। अब मेल्स और फीमेल्स यहाँ पे नेस्ट को छोड़ देते हैं मैच्योरिटी पे, जिससे वो ब्रीफ एरिया लाइफ जीते हैं, मतलब हवा में थोड़े टाइम के लिए स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ। वहाँ पे वो अपने विंग शेड कर देते हैं बेसल सूचर्स पे, और फिर वहाँ मतलब वो एक साथ आते हैं, मेट करते हैं। ओके, वहाँ उसके बाद क्या होता है? आफ्टर दैट दे फाइंड अ प्रॉपर प्लेस फॉर न्यू रेस्ट। मतलब हवा में उनकी मेटिंग होती है, मेटिंग के बाद वो एक प्रॉपर प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पे वो न्यू नेस्ट बनाए। ईच पेयर इज डिलेटेड किंग एंड क्वीन और प्राइमरी रॉयल पेयर। मतलब हर एक पेयर को हम बोलते हैं या तो किंग और क्वीन या प्राइमरी रॉयल पेयर। जैसे किंग नहीं होता है हमारे हनी बी में,
बट टर्माइट्स में होता है, उनके पास स्टम्प्स हैं, शेड विंग्स, और ये मोनोगैमस होते हैं कि एक ही पेयर जिसने मेट किया है वो पूरी लाइफ अब एक साथ स्पेंड करेंगे, किसी और के साथ अब वो मेट नहीं कर सकते। द किंग एंड क्वीन आर परमानेंटली एसोसिएटेड। जो क्वीन है वो लार्ज बन जाती है एब्डोमेन की ग्रोथ की वजह से, और हेड और थॉरेक्स जो है वो नॉर्मल टर्माइट को रिजेंबल करता है, पर इसका जो एब्डोमेन है वो बहुत ही बड़ा, बल्बस, लॉन्ग और वाइट होता है। क्वीन जो है वो 2000 एग पर डे प्रोड्यूस करती है। एक रॉयल कपल अप टू 50 ईयर कुछ कुछ स्पीशीज में रह सकते हैं। अब ये पता चल गया हमें मैक्रोपटेरस फॉर्म। मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, पटेरस मतलब ह्यूज फॉर्म्स। अब हम सेकेंड फॉर्म पढ़ रहे हैं, ब्रैकीपटेरस फॉर्म। इनकी जो विंग्स हैं वो शॉर्ट विंग्ड हैं, जबकि मैक्रोपटेरस में विंग जो थी वो बड़ी थी। अब इसको हम बोल रहे हैं सेकेंड रिप्रोडक्टिव कास्ट। दीज आर सेक्सुअली मेच्योर मेल्स एंड फीमेल्स बट दे आर निम्फल इन अपीयरेंस, मतलब इनकी लार्वल स्टेज जैसी अपीयरेंस होती है, निम्फल इन अपीयरेंस। इनकी बॉडी लेस काइटिनेटेड है, मतलब काइटिन की डिपोजिशन कम है। इनका कलर जो है वो थोड़ा सा पेल है। इनकी शॉर्ट विंग बर्ड्स हैं, ठीक है। ब्रेन एंड सेक्स ऑर्गन इनका स्मॉल है, और कंपाउंड आइज इनकी डार्क नहीं होती। ये नेस्ट को लीव नहीं करते, जबकि मैक्रोपटेरस फॉर्म जो किंग क्वीन है वो नेस्ट को लीव करके नया नेस्ट बनाती हैं। इफ़ द प्राइमरी किंग और क्वीन डाइज, इट्स प्लेस इज टेकन बाय ब्रैकीपटेरस इंडिविजुअल। मतलब मैक्रोपटेरस फॉर्म में अगर किसी सिचुएशन की वजह से किंग क्वीन मर जाते हैं तो ब्रैकीपटेरस फॉर्म मैक्रोपटेरस फॉर्म को रिप्लेस कर देती है, मतलब ब्रैकीपटेरस मैक्रोपटेरस फॉर्म बन जाते हैं, फॉर्मिंग सेवरल सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंटल किंग और क्वीन विच आर पॉलीगैमस। अब मैक्रोपटेरस फॉर्म मोनोगैमस थी, बट अपनी प्रजाति को बचाने के लिए अब ये इधर उधर मेट करेंगे, तो ये पॉलीगैमस है। सच क्वींस प्रोड्यूस फ्यूअर एग्स। मैक्रोपटेरस फॉर्म में जो क्वीन थी वो 2000 एग्स पर डे ले करती थी, बट ब्रैकीपटेरस फॉर्म की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि ये फ्यूअर ही एग्स दे सकती हैं। अब अपटेरस का मतलब होता है कि विंग्स जो हैं वो एब्सेंट है। टीरस होता है विंग्स, और अ का मतलब होता है एब्सेंट। पी यहाँ पे साइलेंट होता है। ये विंगलेस फॉर्म होती हैं और थर्ड रिप्रोडक्टिव कास्ट होती हैं। ये बहुत ही रेयर होती हैं, लोअर टर्माइट्स में ही पाई जाती हैं। दे हैव बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, और ये निम्फल वर्कर्स की तरह दिखती हैं। इनके पास विंग्स नहीं है, क्यूटिकल इसका कलरलेस है, कंपाउंड आइज इनकी वेस्टिजियल है, और ऑसिला इसमें एब्सेंट है। देखो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शन आती जा रही है उनकी डेवलपमेंट में। इनको हम बोलते हैं आर्गेटॉइड किंग्स और क्वींस। ये सेवरल हो सकती हैं कॉलोनी में, ठीक है। इनके बारे में कम ही है क्योंकि इनकी कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है सोशल लाइफ में। अब आती है स्टेराइल फॉर्म्स, जो रिप्रोडक्टिव नहीं है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जिन्होंने अटेन नहीं की। ये 2 टाइप्स की होती हैं, विंगलेस होती हैं, स्टेराइल कास्ट होती हैं। देयर आर मेल एंड फीमेल इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर रूडिमेंट्री एंड नॉन फंक्शनल। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इसमें स्टेराइल वर्कर और एक होते हैं इसमें स्टेराइल सोल्जर्स। दीज आर स्मॉलेस्ट इन साइज, और ये निम्फ की तरह दिखते हैं। इनकी बॉडी पेल कलर्ड है और इंटेग्यूमेंट इसका लेस काइटिनाइज्ड है। कंपाउंड आइज और ऑसिलाई एब्सेंट है, और हेड इनका वाइड है। ये डाउनवर्ड पॉइंट करते हैं। नंबर ऑफ वर्कर इन अ कम्युनिटी इज़ वेरी लार्ज। अब जो स्टेराइल फॉर्म्स होती है ना, ये हमेशा ज़्यादा होती है। जैसे ड्रोन्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, जबकि क्वीन जो है वो एक ही होती है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ कम्युनिटी इज़ वेरी लार्ज, अबाउट 60,000 to 2 लाख। ये मैच्योर करते हैं 1 साल के विद इन, और 3 से 5 साल के लिए ही जीते हैं। अब इनमें एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन और डिफेंस की। ये सारी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं कॉलोनीज़ की। अब मेन ड्यूटी इनकी क्या है कि एग्स का ध्यान रखना और रियर करना यंग वंस को, उनके लिए फूड प्रोवाइड करना, मतलब एक तरीके से वो इनको सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लांटिंग करना, फंजाई कल्टिवेट करना, उनके लिए नेस्ट बनाना, और क्वीन और सोल्जर्स को फीड करना। दे ऑल्सो लिक एंड ग्रूम ईच अदर। अब इनके जो हैबिट है वो गनॉइंग है। जो वर्कर हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप्स को, वुड्स को, और ह्यूमन की बिलोंगिंग्स को, मतलब ये ट्रिमेंडस लॉस करते हैं मैन को। अब ये होते हैं जाइलोफैगस। अब जाइलोफैगस क्यों इंपॉर्टेंट है? DSSB TGT नेचुरल साइंस में डायरेक्टली क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जाइलोफैगस इन नेचर। तो तुम्हें जाइलोफैगस का मीनिंग भी पता होना चाहिए। जाइलोफैगस होते हैं जो वुड पे फीड करते हैं। ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं विद अ हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल सिम्बायोटिक फ्लैजेलेट। अब ट्राइकोनिम्फा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब ये हो गए हमारे स्टेराइल वर्कर्स। अब हम पढ़ेंगे स्टेराइल सोल्जर। दीज आर अपटेरस, मतलब विंगलेस मेल्स एंड फीमेल्स जिनके पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं है। ये लेस न्यूमरस हैं कॉलोनी में, वर्कर से भी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सोल्जर जो है वो लार्ज है, डार्क कलर्ड है। इनका हेड जो है वो काइटनस है, और मैंडिबल्स इनके बिग होते हैं।
मैंडिबल्स नीचे वाला जो होता है, ठीक है। द कलर ऑफ बॉडी इज पेल, दे मस्ट बी फेड बाय द वर्कर्स बिकॉज दे कैन नॉट फीड देमसेल्फ। अब ये खुद से फीड नहीं कर पाते तो वर्कर्स क्या करेंगे, इनको फीड करेंगे। अब सोल्जर्स फर्दर दो टाइप के होते हैं, मैंडिबुलेट सोल्जर्स और नासुएट सोल्जर्स। मैंडिबुलेट सोल्जर्स क्या होते हैं, जिनके पास लार्ज पावरफुल मैंडिबल्स होते हैं बट फ्रंट का रोस्ट्रम इनका एब्सेंट होता है। जबकि नासुएट सोल्जर्स क्या होते हैं, जिनका मैंडिबल स्मॉल होता है और फ्रंटल रोस्ट्रम होता है मीडियन। दे डिफेंड द कम्युनिटी, ये कम्युनिटी को डिफेंड करने का काम करते हैं, मतलब प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करते हैं। जो मैंडिबुलेट सोल्जर्स होते हैं वो उनके मैंडिबल के साथ, और जो नासुएट सोल्जर्स होते हैं वो एक्सक्यूड करते हैं, मतलब रिलीज करते हैं एक विसिड रेपेलेंट, मतलब गंदी से स्मेल का रेपेलेंट फ्लूइड थ्रू द फ्रंटल रोस्ट्रम, जिससे कि इनकी कम्युनिटी की तरफ कोई लोग ना आए। एट द टाइम दे प्लग द ओपनिंग ऑफ बुरो विद देयर हेड, मतलब जहाँ पे वो अपना बुरो क्रिएट करते हैं ना, इस सेक्रीशन के थ्रू वो अपने प्लग की ओपनिंग को रोक देते हैं। अब टर्माइट का नेस्ट और टर्मिटेरियम, होप आपको ये तो पता चल गया होगा कि कॉलोनी के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ये एक बार पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एक बार ये वीडियो सुनना, मैं कल ही इसका शॉर्ट में या परसों इसको शॉर्ट में तुम्हारा रिवाइज भी करवा दूंगी, ठीक है। टर्माइट नेस्ट और टर्मिटेरियम, जो वर्कर टर्माइट है वो एक इलाबोरेट नेस्ट बनाते हैं जिसको हम टर्मिटेरिया बोलते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए और ब्रूड को मेंटेन करने के लिए। टर्माइट का जो नेस्ट है वो वैरी करता है सिंपल कैविटी इन सॉइल और वुड से टू वास्ट सबटरेनियन कॉम्प्लेक्स, मतलब ईजी से कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इलेबोरेट स्ट्रक्चर हो सकता है जो प्रोजेक्ट वेल करता है ग्राउंड के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं माउंड। ये दिख रहा है टर्मिटेरियम और माउंड ऑफ टर्माइट्स, दिस वन, ओके। सो देन द माउंट्स कैन बी अप टू 6 मीटर हाई, और ये बनाते हैं हम छेद करके वुड में या मड में। अब हम यहाँ पे एक्सक्रीटा मिक्स करते हैं, सलाइवा मिक्स करते हैं, मतलब वो जो माउंड बनाते हैं उसमें वो मिक्स करते हैं अपना सलाइवा। देयर वॉल्स बिकम हार्ड एज रॉक्स, सलाइवा की वजह से जो माउंड है उसकी वॉल जो है वो हार्ड हो जाती है। द टर्मिटेरिया प्रोवाइडेड विद इलेबोरेटेड वेंटिलेशन सिस्टम, अब इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होती है और इस तरीके से ये डिज़ाइन किया जाता है कि ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करा जा सके। कैनोपीज जो इनको प्रिवेंट करे रेन वाटर से और अदर स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन से। टर्माइट्स आर बेस्ट नोन नेस्ट बिल्डिंग इंसेक्ट, मतलब टर्माइट्स एक ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी बेस्ट नेस्ट बिल्डिंग कैपेबिलिटी है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखो, बुरोज इन वुड, फिर ये दिखाया चिमनी इन रीच वुड, सोल्जर्स दिखाए हुए हैं, फ्लाइट विंग्ड अडल्ट दिखाए हैं, सॉफ्ट बुरो, मतलब इन्होंने अपनी कॉलोनीज दिखाई हुई हैं कि कितने टाइप्स हैं और वो कैसे नेस्ट के अंदर लाए कर रहे हैं। अब अदर करेक्टरिस्टिक क्या है टर्माइट्स के, वेरियस कास्ट ऑफ टर्माइट वर्क इन कॉपरेशन एंड विद म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब जो वेरियस कास्ट है टर्माइट्स के वो कॉपरेटिवली वर्क करती हैं और इंटीग्रेटेड मैनर में रहते हैं कॉलोनी में। पेरेंटल केयर बहुत ही मार्क्ड होती है टर्माइट्स में। जो एग्स हैं, निम्स है, वो डेवलप करते हैं फंगल चैम्बर्स और नर्सरीज को। जो क्वीन है वो फेड की जाती है वर्कर्स के द्वारा ऑन सलाइवा एंड फंगल हाइफे। जो वर्कर हैं वो टेंडेंट वो निम्फ को भी फीड करते हैं फंगस पे और वेजिटेबल मैटर को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। द सिम्बायोटिक फ्लैजेलेट आर ट्रांसफर टू निम्फ बाय ट्रोफोलैक्सिस, अब तो आपको पता चल ही क्या होगा कि ट्रोफोलैक्सिस होता क्या है। फॉर प्रोग्रेसिव प्रोविजन ऑफ फूड, मतलब अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं फूड किसको, किंग को, क्वीन को, निम्फ को। जो सम वर्कर टर्माइट होती हैं वो कल्टिवेट भी करती है फंगस गार्डन्स में इन चैम्बर लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ नेस्ट। These are made up of reddish brown spongy comb produced by worker। अब जो ये बनाते हैं ना, अपने कल्टीवेट करते हैं फंगस गार्डन्स को, तो वो रेडिश ब्राउन स्पॉन्जी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं वेजिटेबल मैटर और एक्सक्रीटा का, और ऑन द कॉम्ब फंगल हाइफे बहुत सारे वाइट पैचेस डेवलप हो जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ फूड बिटवीन वन इंसेक्ट एंड द अदर टेक्स प्लेस बाय माउथ, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोलैक्सिस। In termites, tropholepsis play an important role in regulation and caste determination through ectohormone, मतलब ये बाहर की तरफ हार्मोन सिक्रीट करते हैं बॉडी से, तो इसको हम बोल रहे हैं एक्टोहॉर्मोन्स कंटेनिंग इनहिबिटरी सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय रिप्रोडक्टिव एंड सोल्जर्स। अब इनमें स्वार्मिंग कैसी होती है, स्वार्मिंग जो है मतलब जब वो मेट करते हैं और अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं, तो स्वार्मिंग होती है फीडिंग के लिए, माइग्रेशन के लिए, मेटिंग के लिए।
इट ऑल्सो अक्कर एज अ मीन्स ऑफ एलिवेटिंग कंजेशन इन द ओवर क्राउडेड कॉलोनी। ये इसलिए भी होती है कि जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो हम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके और ओवर क्राउडिंग को रिड्यूस कर सके। यूजुअली इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ मैक्रोपटेरस एंड ब्रैकियोपटेरस फॉर्म लीव देयर नेस्ट। ठीक है, इन ह्यूज नंबर और ग्रेट स्वार्म आफ्टर देयर फर्स्ट शोवर ऑफ रेन और ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन। उन्होंने बोला यूजुअली सेम नंबर ऑफ मैक्रोपटेरस ब्रैकियोपटेरस फॉर्म लीव करती हैं स्वार्मिंग के लिए अपने नेस्ट को ह्यूज नंबर में। और ये कब होता है? जब रेन पहली बार बरसती है। स्वार्मिंग में अक्कर एट नाइट। स्वार्मिंग रात में भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज। आफ्टर अ शॉर्ट फ्लाइट दे कम डाउन टू द ग्राउंड, देयर विंग्स आर शेड ऑफ एंड दे बिकम डिलेटेड। मैक्रोपटेरस फॉर्म में जब वो मेट कर लेते हैं, अब वो किंग और क्वीन बन चुके हैं, तो उनके जो विंग्स हैं वो शेड हो जाते हैं एंड वो डिलेटेड बन जाते हैं। एक मेल एक फीमेल पेयर एक सर्च करते हैं शेल्टर्ड प्लेस को, आइदर इन वुड और ऑन द ग्राउंड। इनको हम क्या बोलेंगे? रॉयल कपल। आफ्टर गेटिंग अ सूटेबल प्लेस दे एक्सक्वेट, मतलब क्रिएट करते हैं नप्चल चैम्बर को जहाँ पे कॉपुलेशन टेक प्लेस करती है। दीज इंडिविजुअल नाउ बिकम द ऑरिजिनेटर ऑफ न्यू कॉलोनी। जैसे हमने फाउंडर इफेक्ट पढ़ा है ना, ये फाउंडर्स हैं एक न्यू कॉलोनी का। ठीक है, आफ्टर कॉपुलेशन जो क्वीन है वो क्लस्टर ऑफ एग रिलीज करती है, नियरली 4000 एग्स इन अ डे। फ्रॉम द एग्स निम्फ हैच आउट होते हैं, मतलब लार्वल हैच आउट होते हैं और वो फेड किए जाते हैं क्वीन के द्वारा फर्स्ट। दीज निम्फ डेवलप इनटू वर्कर। व्हेन द वर्कर आर फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर दे टेक अप डिफरेंट ड्यूटीज लाइक फीडिंग, अटेंडिंग द रॉयल पेयर एंड एनलार्जिंग द नेस्ट। अब जब लार्ज नंबर ऑफ वर्कर फॉर्म हो जाते हैं, निम्फ हैचिंग आउट ऑफ एग, तो जो निम्फ अब हैच कर रहे हैं एग से, अब वो सोल्जर में डेवलप हो जाएंगे। कि पहले वो वर्कर में डेवलप होंगे, जब वर्कर ज़्यादा हो जाएंगे अब वो सोल्जर में डेवलप होंगे। दस ड्यूरिंग द अर्ली मंथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी वर्कर अब सोल्जर ही बनेंगे। लेटर ऑन मैक्रोपटेरस ब्रैकियोपटेरस फॉर्म प्रोड्यूस होंगी। अब जो डेवलपमेंट है टर्माइट्स की वो हेमी मेटाबोलस टाइप है। इसमें 3 ही स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल में, एग, लार्वा, अडल्ट। अब कम्युनिकेशन कैसी होती है टर्माइट्स में? टर्माइट्स कम्युनिकेट प्राइमरली बाय सेक्रेटिंग केमिकल्स कॉल्ड फीरो हार्मोन और हेक्टो हार्मोन। अब ईच कॉलोनी जो है उसकी करेक्टरिस्टिक ओडोर है। एक इंट्रूडर इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करता है अलार्म फेरोमोन को, जो सिक्रीट किया जाता है सोल्जर्स के द्वारा कि हमारी जो कम्युनिटी है उस पर अटैक होने जा रहा है। इफ वर्कर फाइंड अ न्यू सोर्स ऑफ फूड इट लेस केमिकल ट्रेल फॉर अदर टू फॉलो। अगर वर्कर को कोई नया सोर्स मिल रहा है फूड को, तो वो कुछ फेरोमोन ले डाउन करेगा, कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा और एक पाथ क्रिएट कर देगा ताकि और टर्माइट्स उसको फॉलो कर सके। द प्रमोशन ऑफ टर्माइट इन ईच कास्ट विद इन द कॉलोनी इज ऑल्सो रेगुलेटेड केमिकली। अब जो निम्फ है और इमेच्योर्स हैं वो डेवलप होते हैं वर्कर में। जब ज़्यादा वर्कर हो जाएंगे तो वो सोल्जर में डेवलप होंगे, और जब सोल्जर सफिशिएंटली डेवलप हो जाएंगे तो वो रिप्रोडक्टिव अडल्ट्स में डेवलप होंगे। पहला तो है कि एक्टो हार्मोन और फेरोमोन के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है वो साउंड की थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। द सोल्जर एंड वर्कर मे बैंग देयर हेड्स अगेंस्ट द टनल क्रिएटिंग वाइब्रेशन परसीव बाय अदर। मतलब सोल्जर और वर्कर जो है वो अपना हेड मारेंगे टनल की तरफ, जिससे क्या होगा, वाइब्रेशन होगी और वो वाइब्रेशन दूसरा बंदा परसीव करेगा, फील कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि कॉलोनी अपने आप को डिफेंडिंग प्लेस पे सिचुएट कर देगी। अब म्यूचुअल एक्सचेंज होगा फूड का ट्रोफोल एक्सेस के थ्रू, वो भी एनहांस करता है रिकॉग्निशन ऑफ द मेंबर। सो आपको टर्माइट्स में इतना ही पढ़ना है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो से तुम्हारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसे।